चलिए नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। जो हमारा थोड़ा सा क्वेश्चंस बच गए थे लाभ और हानि के, उसको वीडियो जैसे कि मैंने कमेंट किया था कि आप सभी के लिए वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड कर आपका उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन शेष थे जो हम सभी के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण थे। अगर इन क्वेश्चन को छोड़ देते तो आपका या किसी का भी कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता था। इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो शेष प्रश्न है उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, लिंक को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि जो ज़रूरतमंद छात्र हैं उन्हें लाभ मिल सके। बाकी कोई अपेक्षा नहीं है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्या है? 2 वस्तु को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया है। 2 वस्तु है, उन्हें समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया। आगे कहा जाता है एक वस्तु को 25% लाभ पर, एक वस्तु है उसे 25% लाभ पर बेचा गया, जो पहली वस्तु। ठीक है, दूसरी वस्तु पर क्या हो रहा है? दूसरी वस्तु कितनी है? दूसरी वस्तु 20% हानि पर बेची गई। ठीक है, इतना क्लियर है। तो इस पूरे व्यापार में लाभ हुआ या हानि हुआ? तो देख पा रहे होंगे क्या होगा, आप देखते हैं। तो 25% का भिन्नतम रूप क्या होता साथियों, जो हम पढ़ चुके हैं, 1/, आपका कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, 25% भिन्न का भिन्न रूप कितना होता है? 1/4। 20% का भिन्नतम रूप कितना होता है आपका? यहाँ पर 1/5 होता है। अब हम क्या करते हैं, लाभ होते हैं तो ऊपर जोड़ देते हैं और हानि होती है तो घटा देते हैं। तो देखिए, मान लीजिए जो नीचे दिया हुआ रहता है सीपी रहता है, हमेशा ध्यान रखना। तो सीपी क्या है आपका पहली वस्तु में, और यहाँ पर जो बेच रहे हैं सेलिंग प्राइस क्या है, घटा देते हैं। किससे? देखिए, सीपी अगर 4 है, पहली वस्तु की कीमत की बात करते हैं, सीपी 4 है और यहाँ पर साथियों लाभ हो रहा है ना, 25% लाभ पर बेचा गया, तो ऊपर वाली हम जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि लाभ हो रहा है। तो 4 थी, अब 5 हो जाएगी। 5 में बेच रहे हैं, 4 की वस्तु, 4 रुपये की वस्तु उसे 5 रुपये में बेचा जा रहा है। आगे 20% की हानि, मतलब दूसरी वस्तु। तो 20% हानि 5 की चीज़ थी मतलब, और हानि हो रही तो घटा देंगे, तो यह कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या इतना क्लियर है? अब यहाँ पर साथियों प्रश्न में कहा गया समान विक्रय मूल्य, लेकिन विक्रय मूल्य यहाँ पर 5 है और 4 है। तो इसको समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो समान विक्रय मूल्य हो जाएगा। जो 4 है इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो आपका 5 है, 5 का मल्टीप्लाई आप यहाँ पर कर दीजिए, तो आपका विक्रय मूल्य समान हो जाएगा। चलिए तो करें अब हम। तो 4 चौक आपका कितना हो रहा है? यहाँ पर 16 हो रहा है, 4 पंजे 20 हो रहा है। इतना क्लियर है? अब 5 चौक 25 हो रहा है, और आपका ये होता है 20 होता है। अब साथियों सीपी और एसपी समान हो गए हैं, यहाँ विक्रय मूल्य समान हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 41। 41 रुपये की चीज़ है, जो 41 रुपये में खरीदी है और बेची है आपने 40 में, क्योंकि 20 + 20 40 होता है। 41 रुपये की चीज़ 40 रुपये में बेची है, मतलब कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। और कितने का हो रहा है? 1 का। किसके कारण हो रहा है आपका नुकसान? क्या बता पाएंगे किसके कारण नुकसान हो रहा है आपका? 41 के कारण। तो 41 के कारण नुकसान होने से 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने का नुकसान हुआ ये पता चल जाएगा। तो 41 से काम 41 और 41 दूनी 82। ठीक, अब 18 बच रहा है, तो 18 बटे आपका 41 कर लेंगे, तो आपका 2 सही 18 बटे 41 किस में आ रहा है आपका? यहाँ पर हानि हो रही है। हानि क्यों हो रही? क्योंकि चीज़ महंगे में खरीदी और सस्ते में बेची। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 2 वस्तु का समान विक्रय मूल्य था, लेकिन जो हमने रेशो निकाला, रेशो मेथड से किया, 25% का मतलब 1/4 होता है, 20% मतलब ये हानि हो रही थी, यहाँ पर 1/5 होता है। हमने सीपी नीचे रखते हैं, तो सीपी यहाँ पर नीचे रखा आपका ये वाला, इसका सीपी नीचे रखा दूसरी वस्तु का, ये किया। इसके बाद लाभ हो रहा था, हमने 1 जोड़ दिया, हानि हो रही थी 1 घटा दिया, तो 4 हो गया।
इसके बाद दोनों को हमने, क्योंकि सेलिंग प्राइस अलग अलग जा रही थी, इसको समान करने के लिए हमने क्या करा, नीचे वाली चीज़ का ऊपर में गुणा कर दिया और ऊपर वाली चीज़ का नीचे में गुणा कर दिया। तो हमने पहले वाली की सीपी कितनी प्राप्त हो गई, 16 बन गई, और ये 20 हो गई, और 25 की चीज़ उसने 20 में बेची। तो कुल मिलाकर दोनों सौदे में इसने कितना किया, आपका 41 की चीज़ खरीद कर 40 में बेचा। और यहाँ पर डिफरेंट एक का आ रहा, किसके कारण, 41 के कारण आ रहा। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर। इस प्रश्न को पढ़े, इसके बाद हम हल करेंगे। यहाँ पर हम मिश्रण लगाएंगे, और मिश्रण बहुत अच्छी चीज़ है। इसको कैसे लगाएंगे, सारी चीज़ पढ़ेंगे। तो साथियों, मिश्रण को जब भी आपने लाभ या हानि में लगाया तो आपको प्राप्त क्या होता है, यहाँ पर आपको प्राप्त क्या होगा, मिश्रण को जब भी आपने लाभ और हानि में यूज़ किया तो आपको प्राप्त होगा साथियों, यहाँ पर उसका क्रय मूल्य प्राप्त होता है। ठीक है। और इसी प्रकार आपने मिश्रण को साधारण ब्याज में लगाया तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर मूलधन प्राप्त होता है। ये मैं बताऊंगा कैसे होता है ना, सारे पढ़ेंगे हम मूलधन में। इसके बाद आपने लगा दिया, किस में लगा दिया आपने, यहाँ पर आपका लगाते हैं प्रतिशत में। तो प्रतिशत में अगर मिश्रण को लगाते हैं या एलिगेशन लगाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा अनुपात, या फिर वह संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब ये कैसे होगा मैं आपको कुछ ही देर में ये क्लियर कर दूंगा। ठीक है। चलिए, इस बात का विशेष ध्यान रखा, तब मिश्रण लगाएंगे यहाँ पर। चलिए करते हैं। 1500 रुपये में प्रश्न कहा जाता है कि 1500 रुपयों में एक घोड़ा और एक गाय खरीदी गई। 1500 रुपये हैं, उसमें एक घोड़ा और गाय खरीदी गई। घोड़े को 5% लाभ, 5% हानि पर बेचा गया, और गाय को 10% लाभ पर बेचा गया। 10% प्रॉफिट है ना, लाभ को बेचा गया। इस व्यापार में न लाभ हुआ न हानि हुई, तो घोड़े का क्या है, क्रय मूल्य बताइए। ठीक। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पूर्व के वीडियो में, हर वस्तु अपने आप में 100% होती है और 5% हानि होती तो कितनी हो जाएगी, वो 95 हो जाएगी। 95 रुपये में बेची होगी 95%, और 10% का लाभ मतलब क्या होता है, 110 हो जाएगा। ठीक है। और यह किसकी कीमत हो गई, आपकी घोड़े की, और ये हो गई आपकी गाय की। अब यहाँ पर पूछा है, इस व्यापार में ना लाभ हुआ ना हानि हुई तो घोड़े का क्रय मूल्य, मतलब हर वस्तु अपने आप में 100 रुपये की 100% होती है। अगर ना लाभ हुआ ना हानि हुई तो वस्तु की कीमत क्या है, 100 रुपये में खरीदी और 100 ही में बेची। तो हमने इसको आधार, क्योंकि यहाँ भी प्रतिशत रखा और यहाँ भी प्रतिशत, तो ना लाभ और ना हानि का मतलब क्या होता है, 100%। ठीक। अब शुरू हो जाओ। 10 में से आपका 100 जाएगा तो कितना का डिफरेंट है, यहाँ पर आपका बचता है 10 का डिफरेंट है। इसमें आप देखेंगे तो 95 में 5 का डिफरेंट हो गया, और ये आपका रेशो प्राप्त हो गया, जो कि इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2:1 रेशो हो रहा, 2:1 रेशो बन रहा है। घोड़े का रेशो 2 बन रहा है और गाय का रेशो 1 बन रहा है। हमको पूछा गया है घोड़े का क्रय मूल्य, तो कुल 15,000 रुपये है। तो 15,000 दोनों का है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 पंजे 15 आपका 500। एक की कीमत 5,000 हो जाएगी, और घोड़े के का रेशो कितना है, 2। घोड़े की कीमत पूछी है तो 2 गुणित आप 5,000 करेंगे तो आपका यहाँ पर 10,000 आंसर आएगा घोड़े का। अगर गाय का पूछते हैं तो 5,000 आता है। ठीक है। चलिए, इतना क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी सेम प्रश्न है। चलिए, इसको भी करते हैं। एक मोबाइल और एक टीवी है, जिसकी कीमत कितनी है, जिसकी कीमत आपकी कितनी है, 25,000 रुपये। ठीक है। टीवी को, मतलब टी लिख दें हम और एम लिख देंगे। ठीक है। टीवी को कितने 10% हानि, मतलब 90 पर बेचा गया,
मोबाइल को 15% लाभ यानी 115 पर बेचा गया और इस व्यापार में कुल 5% का लाभ हुआ। मतलब दोनों में कितना का लाभ हुआ? 5%। मतलब हर वस्तु अगर 100 होती है 5% लाभ मतलब कितना हो जाएगा? 105। कर दो शुरू। तो यहाँ पर 105 और 15 में कितने का डिफरेंट है? 10 का। और 90 और 105 में कितने का डिफरेंट है? 15 का। तो ये कट जाएगा आपका कितनी बार? 2 बार कटेगा 5 से और ये 3 बार कटेगा। ठीक है, अब देखते हैं 2:3 बन गया आपका रेशो। चलो 2:3 का रेशो बन गया और यह 25,000 के बराबर है। 2 और 3 कितने होते? 5 होते, जो कि 25,000 के बराबर है। 5 एकम 5, तो एक की कीमत 2 बराबर, अगर 5 बराबर 25 है तो एक के बराबर कितना है? 5,000। अब पूछा क्या है? टीवी का, तो टीवी में आप गुणा कर दीजिए। टीवी का क्या है? ये वाला। तो 5,000 गुणित 2 का आप करोगे तो आपका 10,000 यहाँ भी आंसर आएगा, जो कि ऑप्शंस बी में दिया हुआ है। इतना क्लियर है? चलिए, क्लियर होगा उम्मीद करता हूँ। चलिए इसको भी हम हल कर लेते हैं। अंतिम प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा व एक गाय 10,000 रुपये में खरीदी। एक घोड़ा है और एक गाय कितने में खरीदी आपकी? 10,000 में। गाय को 6% लाभ मतलब 106 में बेचा, का काऊ लिख देते हैं, और घोड़े को 126 लाभ मतलब 126। यहाँ पर लाभ ही लाभ हो रहा है। यदि कुल लाभ 1100 रुपये कमाता है, कुल अगर वो 1100 रुपये कमाता है तो घोड़े की और गाय की कीमत बताइए। अब यहाँ पर हमको क्या करना है साथियों? यहाँ पर करना क्या है? व्यक्ति 1100 रुपये कमा रहा है, ठीक, और किस पर कमा रहा है? 1,000 पर है। 1,000 पर कमा रहे हैं, अब 10,000 पर। और निकालना क्या है? हमको प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत के 100 का मल्टीप्लाई कर दो। 1100 10,000 रुपये है, 1100 रुपये 10,000 है, तो 100% कितना होगा, या फिर मतलब उसका प्रतिशत कितना है? तो 1100 10,000 का कितना प्रतिशत है? 0 से 0 गए, 0 से 0 गए, ये 0 से दोनों 0 गए, आपका 11% यहाँ पर आ रहा है। तो साथियों कुल मिलाकर उसको 11% का लाभ हो रहा है पूरे धंधे में। तो क्या हम समझ सकते हैं? 111 हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम बेस यहाँ पर मान रहे हैं। हर वस्तु अपने आप में 100 होती है और 11% लाभ मतलब 111 हो रहा है। और 26 और 11 में कितने का डिफरेंट है आपका? यहाँ पर 15 का डिफरेंट है। और 106 और 11 में कितने का डिफरेंट है? 5 का। इसको भी आप हल करोगे तो 5 एकम 5, 5 3 15, 3:1 आ रहा है, जो कि किसके बराबर है? 10,000 के बराबर है। तो 4 बराबर 10,000, तो 1,000 कितना, 1 बराबर कितना होगा? तो कट करें हम। तो क्या इसका 2500 आएगा? ठीक है, चार बराबर 10,000 है, तो 1 बराबर कितना होगा? 2500। और 2500 में पूछा क्या क्या है? गाय व घोड़े का। तो गाय का रेशो कितना है? 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 3 75 हो जाएगा आपका। और इसमें 1 का गुणा करेंगे तो 75, 25 है ना। तो क्या कुल 10,000 हो रही है? बिल्कुल हो रही है। गाय की कीमत 75 और अपने घोड़े की कीमत कितनी हो रही? 2500, जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो बस अपलोड हो रहा है, तो आप सभी ने इस क्लास को देखा, पूरे टॉपिक को देखा बड़े धैर्य और पैशन के साथ। तो आप सभी को शुभकामनाएं। इसके साथ हमने लाइव क्लास शुरू कर दी है साधारण ब्याज की, उसे भी आप देखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।